नमस्कार। स्मार्ट विजन एकेडमी प्लेटफॉर्म पे मैं के सिंह अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और मैं आपसे उम्मीद करता हूं दोस्त कि राष्ट्रीय घटनाक्रम को जो हम प्रश्नोत्तर श्रृंखला के माध्यम से और आपको टॉपिक वाइज चीजें क्लियर कराए हैं, वहां आप तक किसी भी प्रकार की समस्या आपके साथ नहीं आई होंगी। आइए आज इसी क्रम में हम अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम का पहला प्रश्नोत्तर भाग लेकर आपके साथ उपस्थित हुए हैं। इसमें देखते हैं कि महत्वपूर्ण चीजें कौन कौन सी हैं, उसको हम आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर कराएंगे। तो आइए प्रश्नोत्तर श्रृंखला के माध्यम से हम अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम को आपके साथ देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन आपका है कि मोतिहारी अमेलखगंज पाइपलाइन कितनी किलोमीटर लंबी है। ध्यान रखिएगा, मोतिहारी अमेलखगंज पाइपलाइन की बात हम करें तो मोतिहारी अमेलखगंज पाइपलाइन के बारे में हम आपसे एक्सप्लेनेशन करें तो यह पाइपलाइन, ध्यान में रखिएगा, एक्सप्लेनेशन का पहला पॉइंट, यह पाइपलाइन भारत में बिहार के मोतिहारी और नेपाल के अमेलखगंज, ध्यान में रखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है नेपाल के अमेलखगंज से अमेलखगंज तक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें ध्यान रखिएगा, यह टोटल 69 किलोमीटर की लंबी दूरी है पाइपलाइन की, लंबी दूरी पाइपलाइन है। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, तीसरा पॉइंट यहाँ पर है नेपाल के अमेलखगंज जो रखलौल की सीमा पर है, यह परियोजना, ध्यान में रखिएगा, यह परियोजना अर्थात मोतिहारी अमेलखगंज पाइपलाइन परियोजना, यह परियोजना 1996 से प्रस्तावित है। कब से प्रस्तावित है? तो 1996 से प्रस्तावित है, परंतु यह 2014 से कार्य प्रारंभ हुआ, 2014 से कार्य प्रारंभ होता है। आइए हम दिखाते हैं यहाँ पर कहाँ है बिहार का मोतिहारी में ये संकल्पना। तो अब देखिएगा, यहाँ पर देखिए, इस मैप के थ्रू हम देखते हैं आपके साथ। तो देखिए, ये है आपका बिहार का मैप आपके सामने यहाँ पर है, ध्यान में रखिए, ये आपका बिहार का मैप। तो बिहार में आप देखेंगे यहाँ पर, तो बिहार का ये है आपका रक्सौल, ये रक्सौल से अमेलखगंज की बात कर रहा है और यहाँ आपको मिलेगा मोतिहारी। कहाँ? ये मोतिहारी है आपका और ये है रक्सौल। अब यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से बात करेंगे हम, तो देखिए ये आपका यहां पर नजर आया मोतिहारी, ये है आपका मोतिहारी, ये रक्सौल, और यहां देखेंगे तो आपका नेपाल का अमेलखगंज नजर आएगा। यहां से ध्यान रखिएगा, तो यहां से लेकर यह पाइपलाइन, यहां से यहां तक की यह पाइपलाइन की जो दूरी है वो 69 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है? 69 किलोमीटर है, जिसका प्रारंभ 2016 से प्रस्तावित, 2016 से ही क्या है, यह प्रस्तावित है, लेकिन कार्य प्रारंभ होता है कब? 2014 से प्रारंभ होता है। ये रहा आपका मोतिहारी अमेलखगंज पाइपलाइन की जो चीजें आपके सामने हमने रखा है। यहाँ पर मोतिहारी से लेकर कहां तक? नेपाल के अमेलखगंज तक की बात हमने आपसे कहा। यहाँ पर देखेंगे ईस्ट चंपारण एरिया है, ईस्ट चंपारण मोतिहारी जो है ये ईस्ट चंपारण, सगौली, उसके बाद रक्सौल से सीधे ये भारत के बाहर एंट्री कर जाएगा। कहां पहुंचेगा? ये नेपाल में। और इस पाइपलाइन की दूरी कितनी हो जाएगी? 69 किलोमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके साथ हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मैग्जिट, ध्यान में रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मैग्जिट। मैग्जिट का संबंध है, मैग्जिट शब्द क्या है? मोक्जिट या मैग्जिट, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन एवं यूरोपीय संघ से अलग होने का संबंध, भारत एवं ब्रिटेन का अलग होने से। नेक्स्ट देखिएगा, राजकुमारी हैरी तथा उनकी पत्नी शाही परिवार से अलग होने से। नेक्स्ट देखिएगा इसका ऑप्शन,
या उपर्युक्त सभी, तो आपको हम यहाँ पर बता दें कि उपर्युक्त सभी, यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन आप हमसे लीजिए। मैगजिट परिवार का संबंध 13 जनवरी, ध्यान में रखिएगा, 13 जनवरी 2020 को, 13 जनवरी 2020 को हैरी तथा उनकी पत्नी, हैरी तथा उनकी पत्नी, हैरी तथा उनकी पत्नी शाही परिवार से, शाही परिवार से अलग होने की घोषणा की, शाही परिवार से अलग होने की घोषणा की, अलग होने की घोषणा की है। अब यहां पर देखिए कि ये अलग होते हैं। दूसरे पॉइंट में देखिएगा कि यह सौंदर्यधाम शिखर बैठक, इस यह ध्यान में रखिएगा, यह सौंदर्यधाम, कौन सा शिखर सम्मेलन, तो सौंदर्यधाम शिखर बैठक में, शिखर बैठक में, सौंदर्यधाम शिखर बैठक में यह आयोजन संपन्न होता है, यह आयोजन संपन्न होता है, यह आयोजन संपन्न होता है। नेक्स्ट देखिएगा तीसरा पॉइंट यहां पर, अब ये शाही परिवार, अब ये शाही परिवार से प्राप्त होने वाली उपाधि, शाही परिवार से, शाही परिवार से उपलब्ध, शाही परिवार से उपलब्ध उपाधि को जो रॉयल उपाधि को जो रॉयल हाइनेस के नाम से जाना जाता था, जो रॉयल हाइनेस के नाम से जाना जाता था, जो रॉयल हाइनेस की उपाधि थी, हाइनेस का उपयोग नहीं करेंगे, रॉयल हाइनेस का उपयोग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ध्यान में रखना है यहाँ पर 13 जनवरी 2020 को हैरी तथा उनकी पत्नी शाही परिवार से अलग होने के चीजों पर क्या कर चुके हैं, सिग्नेचर कर चुके हैं। ध्यान में रखिएगा, यह सौंदर्यधाम, यहाँ पर ध्यान में रखना है आपको, कौन से शिखर सम्मेलन की बात करता है यह, तो यह सौंदर्यधाम शिखर बैठक में यह आयोजन संपन्न होता है कि अब ये शाही परिवार से उपलब्ध कौन सा उपाधि, रॉयल हाइनेस की उपाधि का उपयोग नहीं करेंगे। यही मैं आपको दोस्त बता दूं कि भारत, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ से, यहां पर ध्यान में रखना, यही नोट के साथ आप देखिएगा, ब्रिटेन एवं यूरोपीय संघ से, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ से अलग होने वाला, यूरोपीय संघ से अलग होने वाला समझौता, अलग होने वाला समझौता, अलग होने वाला समझौता ब्रेक्जिट, अलग होने वाला समझौता ब्रेक्जिट, मैगजिट नहीं, ब्रेक्जिट समझौता के नाम से, ब्रेक्जिट समझौता के नाम से जाना जाता है, ब्रेक्जिट समझौता के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैगजिट समझौता का जो संबंध है वह है राजकुमारी हैरी तथा उनकी पत्नी शाही परिवार से अलग होने से संबंधित समझौता, जो 13 जनवरी 2020 को संपन्न होता है। यह सौंदर्यधाम शिखर सम्मेलन में संपन्न होता है और शाही परिवार को मिलने वाले रॉयल हाइनेस की उपाधि भी अब इन्हें नहीं मिलेगा। और ब्रेक्जिट जो है, ब्रिटेन एवं, यहाँ ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ से अलग होने वाला जो समझौता है वह ब्रेक्जिट समझौते के नाम से जाना जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन आपका सही है कि जो राजकुमार हैरी तथा उनकी पत्नी शाही परिवार से अब क्या हुए, अलग हो चुके हैं, इनसे संबंधित समझौता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संबंध किस देश से है। यहाँ ध्यान रखिएगा, बराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संबंध किस देश से है। यहाँ पर देश के बारे में आपको चर्चा करना है, किसका संबंध किस देश से है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, एक्सप्लेनेशन के साथ हमारे साथ देखिए, यहाँ पर अबू धाबी में, अबू धाबी में, ये अबू धाबी जो दिखाई पड़ेगा, ये अभी अबू धाबी के नाम से आप परिचित हो जाएंगे। अबू धाबी में, अबू धाबी में बराकाह परमाणु, अबू धाबी में
बराकाह परमाणु संयंत्र, बराकाह परमाणु संयंत्र, परमाणु संयंत्र 2000, परमाणु संयंत्र जो ऊर्जा से संबंधित है, परमाणु संयंत्र को 2020 में ऊर्जा के उत्पादन के लिए, ऊर्जा के उत्पादन के लिए प्रारंभ किया गया, उत्पादन के लिए प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट देखिएगा आप यहाँ पर, इसका निर्माण जो अबू धाबी में बराकाह परमाणु है, इसका निर्माण कोरियाई, इसका निर्माण कोरियाई ऊर्जा विद्युत निगम, कोरियाई, इसका निर्माण कोरियाई ऊर्जा विद्युत निगम के द्वारा किया गया, विद्युत निगम के द्वारा, विद्युत निगम के द्वारा किया गया, विद्युत निगम के द्वारा किया गया। थर्ड ऑप्शन में यहां पर देखिएगा कि चार रिएक्टर, इसमें कितने रिएक्टर हैं तो ध्यान में रखिएगा, इस यहां पर 4 रिएक्टर हैं, 4 रिएक्टर हैं, और यह विश्व का पांचवा उत्पादन क्षमता वाला संयंत्र है, उत्पादन क्षमता वाला क्या है, यह संयंत्र है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि यह अबू धाबी में बराकाह परमाणु संयंत्र को 2020 में ऊर्जा के उत्पादन के लिए प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट देखिएगा, इसका निर्माण कोरियाई, किसके साथ, कोरियाई ऊर्जा विद्युत निगम के द्वारा किया गया। 4 सितंबर, इसमें 4 रिएक्टर हैं और यह विश्व का 5वां उत्पादन क्षमता वाला संयंत्र है। यह विश्व का 4 इससे बड़े हैं और 5वां यह सबसे अधिक उत्पादन क्षमता वाला क्षेत्र है। अब अबू धाबी से आप संबंधित हैं, तो अबू धाबी जहां पर स्थित है, ये आपका क्या है, संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी शहर में बराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किया गया, जो 2020 में फरवरी 2020 में कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। इसका निर्माण कोरियाई ऊर्जा विद्युत निगम के द्वारा संपन्न किया गया और यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा उत्पादन क्षमता वाला संयंत्र हो चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में चर्चा में रहा ब्लू डॉट नेटवर्क। ब्लू डॉट नेटवर्क हाल ही में चर्चा में था, इसका संबंध किन देशों के बीच में रहा। तो आइए पहले हम आपको ये बताएं कि ब्लू डॉट है क्या, फिर ये हाल ही में चर्चा में क्यों रहा। तो ब्लू डॉट के बारे में अगर आप एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो ब्लू डॉट के बारे में जब आप एक्सप्लेनेशन करने चाहेंगे, तो ब्लू डॉट नेटवर्क की औपचारिक घोषणा, अर्थात इसकी औपचारिक घोषणा, इसकी औपचारिक घोषणा ध्यान में रखिएगा 4 नवंबर 2019 को हुआ। 4 नवंबर 2019 को थाईलैंड के बैंकॉक में संपन्न हुआ। थाईलैंड के बैंकॉक शहर में संपन्न होता है, शहर में संपन्न। यहां पर आप देखें कि बैंकॉक शहर में संपन्न। दूसरा देखिएगा, इसमें दूसरा शब्द ये है आपके लिए कि इसमें अमेरिका इस ब्लू डॉट नेटवर्क में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 देशों के द्वारा ये इनके फोरम मंच में संपन्न होता है। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, और इन तीनों देशों के द्वारा भारत को शामिल करने का पक्ष रखा गया। शामिल करने का पक्ष रखा गया, परंतु भारत अभी शामिल नहीं है। भारत शामिल नहीं है।
तो अब यहाँ पर देखिए कि हाल ही में क्यों में चर्चा में रहा, क्योंकि भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये कहा गया कि ब्रेक्जिट सम्मेलन, जो ब्लू डार्ट नेटवर्क है, माफ करिएगा, ब्लू डार्ट नेटवर्क में भारत को भी क्या किया जाए, यहाँ पर शामिल किया जाए। तो देखिएगा कि भारत एवं अमेरिका, अभी आप देखेंगे कि मोदी ने हाउडी मोदी का क्या किया गया, अमेरिका में एक भव्य आयोजन किया गया। तो इस आधार पे देखा गया था कि जिस तरीके से अमेरिका का थाईलैंड में, जापान और ऑस्ट्रेलिया में स्वागत किया गया था, उसी तरीके से अमेरिका ने भारत का भी स्वागत किया, जिसे जोड़कर लोगों ने देखा, राजनीतिज्ञ ने देखा जोड़कर इसे कि यह भारत एवं अमेरिका के बीच उभरते हुए चेहरे या उभरते हुए बिजनेस या उभरते हुए अन्य संबंधों को ध्यान में रखते हुए इसे ब्लू डार्ट नेटवर्क के संबंध को ध्यान में रखकर देख लिया गया कि जिस तरीके से थाईलैंड और अमेरिका, थाईलैंड और जापान, और अमेरिका और जापान, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जापान के संबंध विकसित हुए हैं, उसी तरीके से भारत एवं अमेरिका के संबंध विकसित हो रहे हैं। तो क्यों न इसको ब्लू डार्ट नेटवर्क का नाम दे दिया जाए। तो हाल ही में चर्चा में रहा, भारत एवं अमेरिका के संबंध विकसित हो रहे हैं, जिसे ब्लू डार्ट नेटवर्क के रूप में जोड़कर देखा गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, स्टेप विद रिफ्यूजी अभियान का संबंध है, अभियान का संबंध, स्टेप विद रिफ्यूजी अभियान का संबंध है। तो स्टेप विद रिफ्यूजी का जो संबंध होगा ये किससे संबंधित है, इसे देखकर ध्यान में रखा गया है। लेकिन दोस्त यहाँ पर स्टेप विद रिफ्यूजी के साथ, चलिए स्टेप विद रिफ्यूजी के साथ हम यहाँ पर देखते हैं। तो फरवरी 2020 में ध्यान में रखना है, यहाँ पर फरवरी, इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। तो देखेंगे इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, फरवरी 2020 में, फरवरी 2020 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभियान, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभियान सम्मेलन प्रारंभ हुआ, सम्मेलन प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, इसका नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में आप देखिए, इस अभियान में 12 महीने के अंदर, ध्यान में रखिएगा, इस अभियान में 12 महीने में 2 बिलियन, ध्यान में रखना, 12 महीने में कितने मिलियन, तो 12 महीने में 2 बिलियन किलोमीटर, 2 बिलियन किलोमीटर की दूरी तय करने का लक्ष्य रखा गया है, तय करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें ध्यान में रखिएगा, इसमें पैदल यात्रा, दौड़कर और साइकिल के द्वारा पूरा करने का चुनौती रखा गया है। तो यहाँ पर शरणार्थी अभियान से तात्पर्य आपने देखा कि ये किस तरीके का है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर जो होगा तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभियान है, जिसे फरवरी 2020 में उच्चायुक्त के द्वारा सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें पैदल, दौड़कर और साइकिल के द्वारा 2 बिलियन किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट करने की बात की गई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में राष्ट्रमंडल में पुनः शामिल होने वाला देश है।
हाल ही में राष्ट्रमंडल में शामिल होने वाला पुनः देश है। तो आइए इस देश के बारे में देखते हैं कि क्या किस तरीके से इसने कार्य किया कि अब हाल ही में क्यों चर्चा में हो गया। तो देखिएगा यहाँ पर कि हाल ही की बात यहाँ पर ये कर रहा है कि हाल ही में ये क्या करेगा। तो 1 फरवरी 2020 को, कब, 1 फरवरी 2020 को मालदीव ने 1 फरवरी 2020 को मालदीव ने पुनः राष्ट्रमंडल देशों में शामिल हो गया। राष्ट्रमंडल देशों में शामिल हो गया। ध्यान में रखना। दूसरा पॉइंट ये था कि ये कब बाहर हो गया था, तो इस पर ध्यान में रखना है आप कि यह ध्यान में रखना कि 2016 में मालदीव राष्ट्रमंडल देशों से अलग हो गया था। कब अलग हुआ? 2016 में। ध्यान में रखना यह पहली बार कब शामिल हुआ था, तो 1982 में, 1982 में मालदीव राष्ट्रमंडल देश में शामिल हुआ था। राष्ट्रमंडल देश में पहली बार शामिल हुआ था। लेकिन 2016 में क्या हुआ, ये अलग हो गया। फिर 1 फरवरी 2020 को यह पुनः इसमें शामिल होता है। नेक्स्ट में ध्यान में रखना कि वर्तमान में 54 देश शामिल हैं राष्ट्रमंडल में। 54 देश शामिल हैं राष्ट्रमंडल देशों की सूची में। 54। ध्यान में रखना कि यहाँ पर हम जो घटना बता रहे हैं, राष्ट्रमंडल देशों की सूची में शामिल देशों की संख्या घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। इसको ध्यान में रखना आप कि 54 कांस्टेंट नहीं रहेगा। आगे जब हम इस सम्मेलन को बताएंगे राष्ट्रमंडल संगठन के बारे में, तो वहां पर नए आंकड़े के साथ भी बताएंगे। अगर अभी तो वर्तमान में इतने हैं, घटेगा बढ़ेगा तो भी आगे साथ में हम चर्चा कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपने देखा कि अब इसका आंसर क्या हुआ, मालदीव। 1 फरवरी 2020 को मालदीव राष्ट्रमंडल में शामिल होने वाला कौन सा देश बना? 54वां देश बना। 2016 में यह अलग हुआ था और पहली बार यह 1982 में शामिल हुआ था। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग आप बहुत चर्चा में होगा। रायसीना डायलॉग में कितने देश शामिल हैं? ध्यान में रखना, ये रायसीना डायलॉग जो है ये रायलसीमा से तात्पर्य है। यहाँ पर रायसीना डायलॉग को ध्यान में रखना। तो रायसीना जो डायलॉग है, इसमें शामिल देशों की संख्या कितनी है? इसमें शामिल देशों की संख्या रायसीना डायलॉग में 12 है। अब ध्यान में रखना कि रायसीना डायलॉग की शुरुआत कब हुई थी। तो यहाँ पर चलिए चर्चा करते हैं रायसीना डायलॉग के बारे में। तो देखिएगा, एक्सप्लेनेशन करिए। रायसीना डायलॉग का प्रारंभ, रायसीना डायलॉग का प्रारंभ 2016 में। पहला पॉइंट आपके सामने हमने यहाँ पर रखा कि रायसीना डायलॉग का प्रारंभ कब किया जाता है? 2016 में किया जाता है। और 14 से 16 जनवरी के बीच, 14 से 16 जनवरी 2020 के मध्य इसका पांचवा संस्करण संपन्न होता है। इसका पांचवा संस्करण संपन्न होता है। संस्करण संपन्न होता है। ध्यान में रखना, यह वार्ता रायसीना डायलॉग की वार्ता ऑब्जर्वर रिसर्च, और यह ध्यान में रखना, यह वार्ता बहुपक्षीय सम्मेलन है, एक पक्षी नहीं है। ध्यान में रखना है आप, यह बहुपक्षीय सम्मेलन है।
जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एवं भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा संपन्न होता है, ध्यान में रखना। इसके थीम की बात करें तो यह थीम, तो रायसीना डायलॉग के बारे में आपके साथ चर्चा कर रहे थे, तो रायसीना डायलॉग की थीम देखिए आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में हमारे साथ आपकी थीम बची थी। तो थीम में देखिए आप, थीम थी इसकी 21 एट द रेट 20 नेविगेटिंग अल्फा सेंचुरी इसकी थीम थी। और इसमें आपने पहले ही देखा कि इसमें 40% महिलाएं स्पीकर के रूप में शामिल थी, 40% महिलाएं स्पीकर के रूप में शामिल थी, स्पीकर के रूप में शामिल थी। और यह स्पीकर के रूप में शामिल थी, तो ध्यान में रखना, जो महिला सशक्तिकरण का एक कदम भी था, महिला सशक्तिकरण का एक कदम भी है। तो अब यहाँ पर आपने देख लिया, तो रॉयल डायलॉग सीमा में कितने सदस्य देश शामिल हैं? 12। बाकी एक्सप्लेनेशन आपको हमने साथ में रख दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त, ठीक है आप लोग? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ईरान की नई मुद्रा कौन सी है? तो ईरान की नई मुद्रा पे चर्चा करेंगे दोस्त हम। तो ईरान की जो नई मुद्रा है, ईरान की नई मुद्रा जो है, इसका नाम क्या है? तो ईरान की नई मुद्रा जो है उसका नाम है तोमान। ईरान की नई मुद्रा क्या है? तो ईरान की नई मुद्रा तोमान है। तो देखिएगा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन हम आपके साथ करते हैं। 4 मई 2020 को ईरान ने अपनी पुरानी मुद्रा, अब आपको ध्यान में रखना है कि ईरान की पुरानी मुद्रा क्या थी? तो ईरान ने अपनी पुरानी मुद्रा रियाल के स्थान पर नई मुद्रा तोमान जारी कर दिया, नई मुद्रा तोमान जारी किया है। ईरान की नई मुद्रा तोमान जारी, रियाल के स्थान पर तोमान जारी किया है। अब यहाँ पर देखिएगा कि इसका संबंध क्या होगा? तो तोमान कर दिया है, प्रत्येक तोमान की मूल्य मूल्य 10,000 रियाल के बराबर होगी। 10,000 रियाल के बराबर होगी। यहाँ पर ध्यान में रखना कि 4 मई 2020 को ईरान ने अपनी पुरानी मुद्रा, जिसका नाम क्या था? तो जिसका नाम था आपके लिए कि रियाल, पुरानी मुद्रा रियाल और नई मुद्रा तोमान। तो तोमान जारी किया है। प्रत्येक तोमान, जो इसकी नई मुद्रा है, प्रत्येक तोमान की कीमत कितनी होगी? 10,000 रियाल के बराबर होगी। तो आंसर क्या होगा आपका? ईरान की नई मुद्रा तोमान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और आज के लिए फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका है, आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट कब जारी हुआ? ध्यान में रखना है आपको कि आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट कब जारी होता है, इस पर आपके साथ चर्चा हम करने चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ आंतरिक विस्थापन पर
वैश्विक रिपोर्ट कब जारी हुआ? तो यहाँ पर आंसर क्या है आपका 28 अप्रैल 2020 को आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट जारी होता है। अर्थात वैश्विक रिपोर्ट 2020 जो जारी हुआ है वो 28 अप्रैल को जारी होता है। आइए इस पर कुछ एक्सप्लेनेशन कर देते हैं आपके लिए, जिससे आपके आगामी एग्जाम में महत्वपूर्ण सुविधा होगी। तो नॉर्वेजियन शरणार्थी, नॉर्वेजियन शरणार्थी नॉर्वेजियन शरणार्थी परिषद के आंतरिक विस्थापन, नॉर्वेजियन शरणार्थी परिषद के आंतरिक विस्थापन का रिपोर्ट है ये, कि आंतरिक विस्थापन का ये क्या है? रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट को कब जारी किया जाता है? तो इस रिपोर्ट को 28 अप्रैल 2020 को जारी किया जाता है। और बताया जाता है कि 2019 में कुल 5.8 मिलियन लोग विस्थापित हुए और इस विस्थापन को भी 50.8 को दो भागों में बांटा गया। 45.7% लोग, 45.7 मिलियन लोग, 45.7 मिलियन लोग आंतरिक संघर्ष एवं हिंसा के कारण अलग हुए। संघर्ष एवं हिंसा के कारण अलग होते हैं। और बचा 5.1 मिलियन लोग, 5.1 मिलियन लोग आपदा के कारण विस्थापित, आपदा के कारण। अब यहाँ पर आपने देख लिया कि इस तरीके के आपके साथ हमने एक्सप्लेनेशन किया कि आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट। तो आपने देखा 28 अप्रैल 2020 को किसके द्वारा? तो नॉर्वेजियन शरणार्थी परिषद के आंतरिक विस्थापन का ये रिपोर्ट है। नॉर्वेजियन शरणार्थी के आंतरिक विस्थापन का रिपोर्ट बताया गया कि 2019 में कुल 50.8 मिलियन लोग विस्थापित हुए हैं, जिसमें से 45.7% लोग या 45.7 मिलियन लोग संघर्ष एवं हिंसा के कारण विस्थापित हुए हैं और 5.1 मिलियन लोग प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा के कारण हुए हैं। तो यहाँ तक रहे आज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट मिलेंगे हम टॉपिक वाइज पर। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। आप पढ़ते लिखते रहिए, अपने कमेंट्स हमें स्मार्ट विजन प्लेटफॉर्म पर देते रहिए, जिसके सहयोग के हम आपसे अपेक्षित हैं और आपके बहुत आभारी भी रहेंगे। और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, नमस्कार।